खबर चेतनानंद के शोषण कांड से जुड़े खुलासे। डर्टी बाबा के सहयोगियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बाबा की सबसे बड़ी सहयोगी 3 महिलाएं। जैसे जैसे पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है, नए नए खुलासे सामने आए। वो चैतन्यानंद के लिए साजिशों का जाल बुनती थी। महिला होकर भी ये महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन थी। शोषण के घिनौने जुर्म में ये चैतन्यानंद की एजेंट थी, लेकिन अब इनका खेल खत्म हो चुका है। चैतन्यानंद के पाप लोक की तिकड़ी पर शिकंजा। स्वयंभू बाबा चैतन्यानंद सरस्वती कानून की गिरफ्त में है। इसके साथ ही खुलने लगी है इस खौफनाक कांड के किरदारों की कुंडली। इन किरदारों में सबसे खतरनाक हैं 3 महिलाओं की भागीदारी। तीनों पुलिस की गिरफ्त में। बताया जा रहा है कि इन्हीं तीनों की साजिश के जरिए चैतन्यानंद इंस्टीट्यूट में शोषण का साम्राज्य चला रहा था। एक पीड़िता ने न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में इसका खुलासा किया। तो अगर ये मेरे को स्कॉलरशिप के मैसेज से मेरे को एडमिशन दे रहे थे और बहुत ही कम फीस में, तो उसी के थ्रू ही मेरा एडमिशन हुआ था। अच्छा। उन्होंने ये बोला था कि दुबई का कोई शेख है जो हमें स्पॉन्सर कर रहा है, हमारी आधे से ज्यादा फीस कवर अप करेंगे। अच्छा। तो वो अच्छा भी था कि एमबीए भी आपके क्लियर हो जाएगी, एजुकेशन भी हो जाएगा, मास्टर हो रही है, दिल्ली में अच्छी कॉलेज है। तो ऐसे मेरा एडमिशन हुआ था। मुझे गुड़गांव के पारस हॉस्पिटल में भेजा गया कि आप अपने ट्रीटमेंट करवा लो। अच्छा। जो भी होगा कॉलेज बेयर करेगा। ओके। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने ऐसा कोई स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट दिया नहीं। उन्होंने बस थर्मोमीटर से मुझे चेक करवाया फीवर चेक करवाने के लिए। फिर मुझे वापस हॉस्पिटल बुला दिया गया। तो वहाँ जो उनकी राइट हैंड है, उन्होंने स्वामी जी से बात करके मुझसे पूछने की कोशिश की क्या रहा हॉस्पिटल। मैंने बताया कोई ट्रीटमेंट तो हुई नहीं। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने मुझसे बोला गया कि उन्होंने ये बोला कि आप कॉलेज पे गलत बात कर रही हो और इसके लिए आपको स्वामी जी पर्सनली बात करना चाहते हैं जी। और वो रूम पर लेके गए जहाँ मेरी उनसे बात हुई थी पहली बार। कहाँ लेकर गए थे? वहाँ पर उन्होंने उनके कॉन्फ्रेंस रूम में, उनका पर्सनल कॉन्फ्रेंस इंस्टीट्यूट में हॉल पे ही होता। हाँ, इंस्टीट्यूट में। ओके ओके। तो उनके साथ भी बैठी हुई थी जो हमारी HR एडमिन है। तो उन्होंने यही बोला था कि जब स्वामी जी आपके लिए इतना अच्छा सोच सकते हैं, थोड़ा अगर आप स्वामी जी के साथ कोऑपरेट कर लोगे तो आपका भी फायदा होगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। इवन आपको बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। तब मुझे समझ में नहीं आता क्या दिक्कत है, मतलब ऐसे हिंट समझ में ही नहीं आना था। क्योंकि एक फीमेल जब बात कर रही है तो फिर आप अनकंफर्टेबल फील कर ही नहीं सकते हो। वहाँ पर बच्चों से ज्यादा तो कैमरे भरे पड़े हैं जहाँ आप मॉनिटर में, आप एनी टाइम कैमरे के मॉनिटर पे ही रहोगे। आप वहाँ से बच ही नहीं सकते हो। आपको 24/7 आपको मॉनिटरिंग करा जाता था। इन महिलाओं पर छात्राओं को धमकाने और सबूत नष्ट करने, साथ ही अपराध के लिए उकसाने का आरोप है। चैतन्यानंद की लेडी ब्रिगेड ने पुलिस के सामने स्वीकार किया है कि वो बाबा के इशारे पर काम कर रहे हैं। बाबा का साथ देने वाली तीनों महिलाएं सगी बहनें बताई जा रही हैं। यौन शोषण का आरोपी चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी की महिला गैंग अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। आपको बता दें कि 5 दिनों के पुलिस रिमांड पर चैतन्यानंद से पुलिस पूछताछ कर रही थी और शुरुआती दौर से ही पुलिस को कहीं ना कहीं शक था कि जो महिला गैंग है वो बाबा के कुकर्मों में पूरा बाबा का साथ दिया करती थी। और जब पुलिस ने इस महिला गैंग से सख्ती से पूछताछ की तो महिला गैंग ने पुलिस के सामने स्वीकार कर लिया कि बाबा के इशारों पर, चैतन्यानंद के इशारों पर वो काम किया करती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक गेस्ट हाउस में चैतन्यानंद महिला छात्राओं के साथ रुका था। पुलिस को चैतन्यानंद के फोन से डिजिटल सबूत भी मिले। इनमें वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में छात्राओं की फोटो पर आपत्तिजनक कमेंट कर रहा था। डर्टी बाबा चैतन्यानंद पर कई छात्राओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिन छात्राओं ने आरोप लगाया है वो कहीं ना कहीं अब सच साबित होते हुए भी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के पास जो सबूत मिलते जा रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। दरअसल बाबा छात्राओं पर जो है वो इतने भद्दे और गलत कमेंट करता था, इतनी अश्लील तरीके से बातें करता था, वो हम आपको इस कैमरे के माध्यम से या नेशनल टेलीविज़न पे नहीं बता सकते हैं। बाबा योगा के बहाने जो है वो छात्राओं पर अश्लील कमेंट्स किया करता था, भद्दे जो है मजाक किया करता था, बातें किया करता था। आपको बताएं कि व्हाट्सएप का एक ग्रुप है, योगा ग्रुप, जो पुलिस सूत्रों से हमें जानकारी मिली है। उस ग्रुप में बाबा जो है वो छात्राओं पर
बहुत ही ज़्यादा अश्लील और जो बातें नहीं कहनी चाहिए थी वो बातें किया करता था। आपको बताएं कि छात्राओं ने ये आरोप तो लगाया ही था कि बाबा उनके साथ जो है वो उनका यौन शोषण करता था, उनको छेड़खानी उनके साथ करता था और उनके ऊपर दबाव बनाता था, उनको टॉर्चर करता था। अब तीनों बहनों ने डर्टी बाबा की पूरी पोल पुलिस के सामने खोल दी है। जैसे जैसे जांच बढ़ रही है, चैतन्यानंद की डर्टी दुनिया बेनकाब हो रही है। इंस्टीट्यूट से पुलिस को अश्लील सामग्री, सीडी समेत कई सबूत मिले हैं। विशाल पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।